राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूं हस्तमैथुन से होने वाले लाभ और हानि। काफी लोग वाद और विवाद करते हैं कि हस्तमैथुन से लाभ भी होता है, फायदा मिलता है, आनंद आता है, मौज होती है, मस्ती होती है। पर जो ये बातें बताते हैं वो उनका वर्तमान होता है और उस वर्तमान में वो बड़े आनंद से, शौक से, मौज से, मस्ती से आनंद लेते हैं। और ऐसा अलौकिक आनंद जो दिखता नहीं है, ऐसा अलौकिक आनंद जो बाजार में मिलता नहीं है। एकांत की सेज स्वयं के द्वारा सजाई हुई स्वयं के लिए बड़े आनंद से, गति का भान न होते हुए और तीव्र गति में, मौज मस्ती के आनंद में वक्त बेवक्त सुबह शाम जब भी समय मिला हस्तमैथुन का आनंद लेते हैं और उनका वर्तमान है। पर उन्हें पता नहीं कि ये जो कर्म है, ये मौज और मस्ती है, वो भविष्य के लिए कितना दुखदायी बनेगा नहीं पता होता है। और जो भुगत भोगी है वो पछताते हैं, वो रोते हैं, वो इलाज ढूंढते हैं, पैसों से बर्बाद होते हैं। धनवान को चिंता नहीं है, उसके पास में अगर 1 लाख रुपए खर्च करना है तो वहां पे 5 भी खर्च कर सकता है। पर मरता है गरीब और मध्यम परिवार। इसलिए गति के नियमों का अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं आज। गति में दुर्गति कैसे छुपी है वो पता नहीं है। ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूं गति की प्रगति या गति की दुर्गति। ये आपको जगजाहिर होगा। गति में प्रगति भी छुपी हुई है और गति में दुर्गति भी छुपी हुई है। इसमें कौन कैसा फायदा लेता है ये अपने अपने अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की बात है। अनकॉन्शियस में मौज मस्ती आनंद होती है। आज एक छपे हुए न्यूज़पेपर की मैं आपको बात बता रहा हूं जिसमें कल गति के नियम की अवहेलना की वजह से व्यक्ति के कैसे दुर्घटना हुई। और यह दुर्घटना एक समझाने के लिए आपको कि जिस समय वो व्हीकल चला रहे थे तो उन्हें एक्सीलेटर पर जो स्पीड का आनंद आ रहा था वो इस प्रकार आप देखिए। यह हादसा सिर्फ हादसा नहीं, चेतावनी है। एक्सीलेटर पर पैर दबाते हुए जरूर सोचें, बूढ़े कंधों पर जवान बेटे की अर्थी का बोझ बड़ा भारी होता है। और वैसे ही हस्तमैथुन का भार अपनी बीवी के लिए बड़ा कठिन होता है उठाना। जयपुर अजमेर हाईवे पर रात 3 बजे तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रेलर में घुसी। 4 दोस्तों की मौत, जिसमें 3 इकलौते बेटे थे। अब अंदाज लगा दीजिए, न्यू ईयर के जश्न के लिए जयपुर से उदयपुर घूमने निकले थे चारों दोस्त। कोई बीकानेर में वेटरनरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, कोई जयपुर में जॉब के साथ एयर होस्टेज का कोर्स कर रहा था। जयपुर में ओवर स्पीड पर कार डंपर में घुसी, 3 दोस्तों की मौत। अब ये समाचार दैनिक भास्कर राजस्थान में जो उदयपुर से प्रकाशित गुरुवार 24 दिसंबर को प्रकाशित हुआ है। अब आप अंदाज लगा दीजिए, ये जब कार चला रहे थे, एक्सीलेटर पर जो स्पीड थी, जो गति थी, उन गति तत्काल उस समय उनका वर्तमान था, आनंद था, मौज था, मस्ती थी, पर बेकाबू। उन्हें यह पता नहीं था कि गति में प्रगति है या दुर्गति छिपी हुई है। ठीक वैसे का वैसे ही जो लोग हस्तमैथुन करते हैं वर्तमान में, उनका भविष्य में गतिमान की अवस्था दुर्गति होगी। प्रगति होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको कोई भी कहता है कि हस्तमैथुन करने से लाभ होता है, आनंद आता है, मौज होता है, मस्ती होती है, पर वो आपका वैवाहिक जीवन खराब करेगा। और जिन लोगों ने भूतकाल में हस्तमैथुन किया है वो लोग आज गुप्त रूप में इलाज ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जो हस्तमैथुन किया था गुप्त में किया था, एकांत में किया था, और उस समय उनके भी हाथ का एक्सीलेटर बड़ी तेज से घूमा था। और वो दुर्घटनाएं कब होती है? जब सामने
वैवाहिक जीवन में उसके साथ जीवन साथी उसकी औरत या श्रीमती होती है, तब ये सबसे ज्यादा दुखदायी होता है। समझदार स्त्री मिल जाती है तब तो ठीक है, सहन शक्ति वाली होती है ठीक है, अन्यथा बहुत परेशानी, खुद को शर्म आएगी, खुद को लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रथम यही कहूंगा कि अगर आप कोई भी हस्तमैथुन करते हो वर्तमान में, तो भविष्य दुर्गति की स्थिति हो जाएगी, आपके लिए फिर कठिन समस्या आएगी, आप रोक नहीं पा रहे होंगे। काफी लड़के हमें कहते हैं सर वीडियो देखने के बाद में कि हमें ये ज्ञात हुआ कि आगे हमारी दुर्गति होने वाली है, हम इस आदत को कैसे छोड़ें। क्योंकि आदत पड़ जाती है ना, तो फिर आदत उसको नहीं छोड़ती है। इसलिए आदत को कैसे छोड़ें, एक गुरु की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप किसी नल में स्नान करते हैं, बाथरूम में स्नान करते हैं, पर जब आपको तालाब में स्नान करना पड़ेगा ना, उस समय गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। पानी का डर लगेगा, आंखों में धंसने का, नाक में, मुंह में, कान में डर रहता है, तैरने में नहीं डूबने में चिंताएं रहती है। इसलिए आप हस्तमैथुन को रोकें। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप इस पे ध्यान दें। अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं या आपके पास में कोई भी बच्चे वगैरह हों तो आप उनको शिक्षा दें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्यथा आप गुप्त रूप में इलाज ढूंढते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, वैवाहिक जीवन खराब होगा और सबसे ज्यादा तलाक पहुंच रहे हैं। वहां पे ये स्थिति नहीं बताई जाती कि इसका मूल कारण क्या है। इसलिए मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप इसको रोकें और इसका इलाज होता है। ये एक साइकोलॉजिकल समस्याएं हो जाती है जो दिमाग में स्पीड बन जाती है, गति जो होती है वो प्रगति की बजाय दुर्गति की दिशाओं में दिमाग दौड़ता रहता है। चिंता, भय, अवसाद बहुत सताता है। इसलिए इसके इलाज है, पर 1 या 2 दिन में नहीं होगा। आप कुछ दवाइयां लेंगे, 4 दिन तो दवाई असर कर लेगी, उसके बाद फिर दवाई बेअसर होती है। ये हमारा अनुसंधान है। इसमें आपको एक काउंसलर की जरूरत हो सकती है, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की जरूरत होती है। खाया पिया अंग नहीं लगता है तो उसके लिए एक अच्छी डाइट की जरूरत होती है, अच्छे डाइटिशियन की सलाह जरूरी है, परामर्श जरूरी है और अच्छे वैद्यराज जी की सलाह आपको जरूरी है। अगर आप सलाह नहीं कर पाएंगे तो अपने इलाज अपने दम पे, प्राथमिक अवस्था है तब तो हो सकता है आप ठीक हो सकते हैं, द्वितीय और तृतीय अवस्था है तो बिना किसी अनुभवी के बिना आपको इस चीज का निदान नहीं मिलेगा। कोई भी टिप्पणी कीजिए, आप सार्थक टिप्पणी का दबाव दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।